दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का स्पेक्ट्रम को लेके। वो क्या कि इस कंपनी स्पेक्ट्रम को ओन कर सकती है और जब वो बैंक्रप्सी में जाती है बैंक स्पेक्ट्रम बेच के अपना बकाया हासिल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दोस्तों अगर आपको याद हो, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व किया था 3 महीने पहले, तो मैंने ये वीडियो बनाया था और मैंने जो पुराना जो जजमेंट था एनसीएलटी का, जिसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया है अभी, उसको मैंने एनालाइज किया था और उस टाइम में मैंने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे। आज के वीडियो के अंदर में मैं स्टेप बाय स्टेप परत दर परत समझाने की कोशिश करूंगा और एनालाइज करने की कोशिश करूंगा क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये क्या होलिस्टिक है, सारे डायमेंशंस को इवैल्यूएट किया है या सिर्फ एक ही डायमेंशन में उन्होंने जजमेंट दे दिया। और दूसरा डायमेंशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो में समझ में आएगा, वो जजमेंट जो है एनालाइज नहीं हो पाया किसी कारणवश, वो कारण भी हम समझेंगे। तो दोस्तों ये है मेरा प्रेजेंटेशन का टाइटल, स्पेक्ट्रम इंसॉल्वेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर में, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेटल एंड व्हाट रिमेन अनआंसर्ड, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो कंपनीज हैं उनको लोन कैसे मिलेगा, क्या स्पेक्ट्रम को एक मॉर्टगेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्या कुछ बदलेगा, और जो प्रैक्टिस है वो वैसे का वैसा ही चलता जाएगा और ये जजमेंट जो है एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए ही है और इसका जजमेंट का कोई मटेरियल प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं होने वाला, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वाई दिस जजमेंट मैटर्स, ये जजमेंट का महत्व क्यों है, क्योंकि अगर आप देखें दोस्तों, स्पेक्ट्रम ऑक्शन में दिया जाता है, उसका आवंटन ऑक्शन के थ्रू होता है। तो जो जो कन्वेंशनल विजडम ये कहता है, जो कन्वेंशनल जो इंट्यूटिवनेस ये कहता है कि स्पेक्ट्रम को एसेट की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि देखिए कंपनी ने इतना पैसा स्पेक्ट्रम के लिए दिया है, तो वो एसेट जो है जब बैंक्रप्सी के टाइम में लिक्विडेट किया जा सकता है। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्पेक्ट्रम को एसेट की तरह नहीं देख सकते, और क्यों नहीं देख सकते वो भी हम समझेंगे। उन्होंने एम्बिग्यूटी जो खत्म कर दिया है ऑन स्पेक्ट्रम अंडर आईबीसी, मतलब जब अगर आप बैंक्रप्सी में जाते हैं तो आप स्पेक्ट्रम को लिक्विडेट नहीं कर सकते, स्पेक्ट्रम कैन नॉट फॉल अंडर द आईबीसी। क्यों किया है उसको भी समझेंगे। इंपैक्ट्स टेलीकॉम लेंडिंग एंड इंसॉल्वेंसी, किस तरह से टेलीकॉम का जो लेंडिंग एंड इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस इफेक्ट होता है उसको भी समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इट रेजेज ए डीपर पब्लिक इंटरेस्ट क्वेश्चंस, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, जो हमारा जो इंटरेस्ट है एज ए कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री, वो पूरी तरह से इस जजमेंट से प्रोटेक्ट हुआ, उसका फुलफिलमेंट हुआ, क्या क्या कुछ क्वेश्चन छूट गए, वो भी हम समझेंगे। व्हाट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, स्पेक्ट्रम इज ए नेचुरल रिसोर्स। जब नेचुरल रिसोर्स होता है वो क्या होता है, कौन ओन करती है, बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। कोई दूसरा डीओटी और गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज ए पब्लिक ट्रस्टी, वो ट्रस्टी का जो है रोल निभाती है, वो ओन नहीं करती। जब वो ओन ही नहीं करती है, गवर्नमेंट जब ओन नहीं करती है, तो उसका टाइटल जो है वो किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो ये एक प्रिंसिपल उन्होंने इस जजमेंट में बताया। ऑपरेटर्स, इसलिए ऑपरेटर के पास में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और कंडीशनल यूसेज राइट होता है, पूरा राइट नहीं होता है। जैसे लैंड का राइट होता है, पूरा का पूरा लैंड आप एक सेट रूल्स एंड फॉर्मेट में कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। स्पेक्ट्रम को इस तरह से नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप कंपनी बैंकरप्ट होती है तो वो जो है, जो आईबीसी जो है, वो टेलीकॉम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है डीओटी का टू एक्ट एज ए पब्लिक ट्रस्टी, उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकती। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम क्यों है, आईबीसी के बाहर क्यों है, क्योंकि आईबीसी जो है वो सिर्फ प्राइवेट एसेट्स को गवर्न करती है। और स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इज ए सोवरेन नेचर एसेट। ये जो है एसेट
डीओटी को नहीं बिलोंग करती है, डीओटी ट्रस्टी की तरह एक्ट करती है, इट बिलोंग्स टू पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए इंसॉल्विंग लॉ कैनॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कोई भी लॉ ओवरराइड नहीं कर सकती। अगर आप इन आईबीसी और जो अपना बैंक्रप्सी लॉ को देखेंगे, वो कहते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है कंपनी का किसी भी एंटिटी से, वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, फ्रीज हो जाता है व्हेन द IBC is under, when the company is under IBC. But since spectrum जो है वो एक sovereign asset है, asset belongs to people of India, वो IBC के अंडर आ नहीं सकता। पर्पस क्या है? स्पेक्ट्रम का मिसयूज जो है नहीं करना, मैलाफाइड इंटेंशन से जो गवर्नमेंट के ड्यूज है, जो अल्टीमेटली पब्लिक को फ्लो होते हैं, उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता। यही मेन प्रिंसिपल जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे का पूरे जजमेंट के ऊपर अप्लाई किया है। तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये आता है, क्या स्पेक्ट्रम इट इज एंड ऑफ कोलैटरल, मतलब स्पेक्ट्रम को कोलैटरल की तरह कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेक्ट्रम का जो कोलैटरल का जो पॉइंट है वो गवर्न करता है पूरी तरह से जो है स्पेक्ट्रम का ओनरशिप के ऊपर। मतलब स्पेक्ट्रम क्या ओन करता है, स्पेक्ट्रम जो है पब्लिक जो कॉर्पोरेट एंटिटी पूरी तरह से ओन करती है कि नहीं करती है। इसमें दो इशू आते हैं दोस्तों। एक तो क्या है कि आप स्पेक्ट्रम का नहीं करती, अच्छा, और लिक्विडेशन पॉसिबल, और एग्रीमेंट है डीओटी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, क्योंकि उसके हिसाब से जो है लोन्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये ट्राइपार्ट किया जाता है। पर ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट से स्पेक्ट्रम का नेचर चेंज नहीं होता। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ओनली इंश्योर्स दैट द लेंडर्स लाइक बैंक्स हैव गॉट कॉन्फिडेंस कि डीओटी आर्बिट्री लाइसेंस को एक्सटिंग्विश नहीं कर देगी। वो पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे, बट वो डीओटी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इसीलिए ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को बेसिस मान के स्पेक्ट्रम को जो है एक एसेट की तरह और लिक्विडेशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट क्लियरली डीओटी को एक एंटिटी मानती है, एक ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला एंटिटी मानती है जो प्रोसेस को फैसिलिटेट करे, उसको एक्सक्लूड नहीं होता। और स्पेक्ट्रम हैज गॉट इकोनॉमिक वैल्यू, कोलैटरल वैल्यू नहीं होता। ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है 2010 के बाद में, सारा का सारा स्पेक्ट्रम ऑक्शन डिफर्ड पेमेंट जो है के कारण होता है। मतलब डिफर्ड पेमेंट मतलब पूरा पेमेंट अपफ्रंट नहीं लिया जाता। तो जब डिफर्ड ही पेमेंट के साथ में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है तो ओनरशिप का राइट वैसे ही नहीं आता है, क्योंकि जब तक आपने पूरा स्पेक्ट्रम के लिए पे नहीं किया तो आपको ओनरशिप तो वैसे ही नहीं मिल सकता। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, इंस्टॉलमेंट में खरीदा आपने प्रॉपर्टी, और आपने पूरी तरह से इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए, तो बट आप इसको यूज कर रहे हैं पर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए, तो आप इसके ओनर तो कहना ही नहीं सकते। इसीलिए स्पेक्ट्रम का टाइटल डील दूसरे रीजन के कारण भी जो ट्रांसफर नहीं हो सकता, और नॉन पेमेंट लीड्स टू यूसेज राइट्स, क्योंकि अगर आपने डिफर्ड पेमेंट के इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो आपके राइट्स जो है एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। अच्छा, व्हाट टेलीकॉम लेंडिंग रियली इज, मतलब टेलीकॉम लेंडिंग का मतलब क्या है? लेंडिंग जो होता है वो एसेट बेस नहीं होता है, स्पेशली स्पेक्ट्रम रिलेटेड। एसेट हो सकता है, लैंड हो सकता है, टावर्स हो सकते हैं, फिजिकल एसेट हो सकता है, बेस स्टेशन हो सकता है, एंटीना हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, पर वो स्पेक्ट्रम लेड नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेक्ट्रम कोलैटरल की तरह इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। एक तो ओनरशिप नहीं है लीगली, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और आप नहीं दिया तो आप वो नहीं करते। इसीलिए लेंडिंग इज ए कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग प्रोसेस। इट डिपेंड्स ऑन आरपू एंड मार्केट शेयर, पॉलिसी एंड रेगुलेशन, रेगुलेटरी रिस्क इज क्रिटिकल। ये सिमिलर है एयरपोर्ट एंड हाईवेज की तरह। अब दोस्तों आते हैं पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ये जो पूरा का पूरा जो जजमेंट है वो किस बेसिस पे बेस्ड है? क्यों जो स्पेक्ट्रम आईबीसी के अंदर में नहीं आएगा? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीओटी अपने ओनरशिप जो कंट्रोल है स्पेक्ट्रम का वो एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते आईबीसी के प्रोसेस में? मतलब बैंक्स जो है आईबीसी के प्रोसेस के थ्रू डीओटी का कंट्रोल एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। तो कोर्ट ये कह रही है स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इज एक्टिंग लाइक ए ट्रस्टी, इट इज ड्यूटी टू प्रिवेंट इज मिसयूज। मतलब गवर्नमेंट ट्रस्टी की तरह एक्ट कर रही है, उसका काम है मिसयूज को प्रिवेंट करना।
ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी टू इंश्योर एफिशिएंट इज एफिशिएंट यूज। तो ये जो ड्यूटीज है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है, ये सिंपल आईबीसी के प्रोसेस से इस ड्यूटीज को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा मिसिंग हाफ क्या है, अब देखते हैं दोस्तों। पब्लिक ट्रस्ट पॉइंट को, जिसको पिवटल बना के, फाउंडेशन बना के सुप्रीम कोर्ट ने जो ये साइड्स हैं, एक तो क्या है, प्रिवेंट प्राइवेट मिसयूज, और दूसरा क्या है, इंश्योर ऑप्टिमल पब्लिक बेनिफिट। सेकेंड एस्पेक्ट लार्जली हैज रिमेन अनएग्जामिन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंश्योर ऑप्टिमल पब्लिक बेनिफिट। इसको तो माना, कोर्ट ने माना कि डीओटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिसयूज प्रिवेंट करने का, उसको अनलॉक करना, इसका वैल्यू अनलॉक करना, जिससे कि स्पेक्ट्रम अंडर वैल्यू ना रह जाए, स्पेक्ट्रम का प्रॉपर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, कोई स्पेक्ट्रम का जो पीपल का जो वैल्यू है, लोगों को जो पैसा मिलना चाहिए, उसको आईबीसी की थ्रू प्रोसेस के थ्रू एक्सटिंग्विश ना कर दे। बट क्या डीओटी एक अच्छे ट्रस्टी की तरह एक्ट कर रही है? क्या उसका यूटिलाइजेशन ठीक से हो रहा है? क्या डीओटी ने पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन प्रोसेस को इस तरह से स्ट्रक्चर करके रखा हुआ है कि वो बैंक्रप्सी को जो है प्रमोट कर रही है? इन क्वेश्चंस का तो जवाब ही नहीं दिया। क्या डीओटी ने पूरा का पूरा बैंक्रप्सी जो हुआ है टेलीकॉम कंपनीज का, क्या डीओटी इसमें रिस्पॉन्सिबल थी? क्या डीओटी ने स्पेक्ट्रम को अनयूज रखा हुआ है? क्या डीओटी ने मार्केट को जो है अनकॉम्पिटिटिव कर दिया है? क्योंकि ये सारी चीजें जो है एक ट्रस्टी के फेवर में जो है एक्ट नहीं होता, दिखाई नहीं देता, क्योंकि ट्रस्टी को तो पूरा इंटरेस्ट कवर करना चाहिए ना, जो पीपल ऑफ इंडिया। तो डीओटी सिर्फ नैरो माइंडेड तरीके से अपने जो है अपना जो कंट्रोल है रखती है, पर अपने कंट्रोल को अपने गुड फेथ में इस्तेमाल नहीं करती, तो वो जो है अनएग्जामिन रह गया। तो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, इसका जवाब देते हैं। व्हाट इफ स्पेक्ट्रम इज ओवर प्राइज्ड? क्यों, अगर स्पेक्ट्रम ओवर प्राइज हुआ तो क्या होगा? वो डीओटी विल बी फोर्सिंग बैंक्रप्सी। व्हाट इफ द ऑक्शन हैज कॉज्ड बैंक्रप्सी? व्हाट इफ द कंपटीशन कोलैप्सेस? डज दिस सर्व पब्लिक इंटरेस्ट? तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में डीओटी काम करती है, इसलिए डीओटी का पावर को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, पर कोर्ट ने तो ये तो एग्जामिन ही नहीं किया कि ये सारे के सारा डीओटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डीओटी ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है कि नहीं। क्या डीओटी ने ही तो नहीं बैंक्रप्सी को वो प्रमोट किया? ये तो क्वेश्चन आया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। तो आइडल स्पेक्ट्रम लॉस्ट वैल्यू। दोस्तों आपको पता है कितने वीडियो में मैंने कहा है कि कितना सारा स्पेक्ट्रम अनयूज्ड पड़ा हुआ है बैंक्रप्सी के कारण, कितना स्पेक्ट्रम। उस वीडियो को देखिएगा जरूर, उसमें मैंने पूरा मेंशन किया है, रिपीट नहीं करना चाहता। कितना स्पेक्ट्रम आरकॉम का अनयूज पड़ा हुआ है, कितना स्पेक्ट्रम एयरसेल का अनयूज पड़ा हुआ है, सालों से अनयूज पड़ा हुआ है, कितना सारा स्पेक्ट्रम एमटीएस का अनयूज पड़ा हुआ है। बीएसएनएल को 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इसलिए नहीं मिला कि आरकॉम उसको बैठा हुआ है। तो डीओटी का ये जो एक्शन है, स्पेक्ट्रम को हाई वैल्यू रखना और उसके बाद बैंक्रप्सी को करना, उसके बाद में जो है सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट करना, जिसमें कि यू कैन से दैट कि भाई स्पेक्ट्रम जो, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक मैं आपको स्पेक्ट्रम को मोनेटाइज करने नहीं दूंगा, तो वो स्पेक्ट्रम दे नहीं पाएगा क्योंकि वैल्यू आपने ज्यादा रखा हुआ है। तो इट्स लाइक ए सर्कुलर आर्गुमेंट, राइट? तो अनयूज्ड स्पेक्ट्रम हेल्प्स नो कंज्यूमर, डिलेज कवरेज एंड इनोवेशन, मार्केट एग्जिस्ट रेजेस प्राइजेस, वेलफेयर लॉस एक्सीड रेवेन्यू गेन। तो ये सारे डायमेंशंस जो है कोर्ट ने तो देखा ही नहीं। एविडेंस आप देखते हैं, एविडेंस फ्रॉम इंडियन टेलीकॉम, मल्टीपल बैंक्रप्सी, मार्केट कंसोलिडेशन, राइजिंग डिफर्ड रूल्स, वोडाफोन आइडिया ड्यूज पीक इन 2020। आप देखिए दोस्तों, जितने भी स्पेक्ट्रम के जो 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 डिफर्ड पेमेंट है वोडाफोन आइडिया को करना है, वोडाफोन आइडिया करीब 1.2 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम के ड्यूज है। तो जो 2028 में उनको 26,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम के ड्यूज सरकार को देने हैं ऑन एन एनुअल बेसिस, और उनका कैश एबिटा भी 9,000 करोड़ है। मेरे हिसाब से कैश एबिटा इतना होगा ही नहीं कि वो ड्यूज पे कर पाएंगे। तो ये जो कंडीशन है वो हमको दिखाई तो दे ही रहा है कि कंपनीज लाइक वोडाफोन आइडिया इज ओवर स्ट्रेच। अगर स्पेक्ट्रम इतना हाईली वैल्यूएबल नहीं होता, इतना ज्यादा ओवर प्राइस नहीं होता, तो Vodafone Idea would have been a comfortable entity to run the business and it would be as competitive as other operators. तो स्पेक्ट्रम का हाई प्राइस एक्चुअली जो है, जो मार्केट लीडर्स हैं उन्हीं को बेनिफिट किया और मार्केट के कॉम्पिटिटिवनेस को कम किया है।
वाई कोर्ट ने इस चीज को एग्जामिन क्यों नहीं किया? बिकॉज केस जो है सिर्फ लिमिटेड था, आईबीसी वर्सेस टेलीकॉम लॉ। ऑक्शन डिजाइन वाज नॉट अंडर चैलेंज, वो चैलेंज में था ही नहीं। कोर्ट अवॉइडेड पॉलिसी इकोनॉमिक्स, प्रिज्यूम, उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, उन्होंने प्रिज्यूम किया कि गवर्नमेंट गुड फेथ में काम कर रही है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गवर्नमेंट गुड फेथ में काम कर रही है, रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूट कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको कौन एग्जामिन करेगा? व्हाट इज मैक्सिमाइजेशन वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखें सारे के सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का रोल है मैक्सिमाइज करना, वैल्यू मैक्सिमाइज करना। स्पेक्ट्रम को जैसे 2G में हुआ था ऐसी बांट नहीं देने का है। अब क्या है, आप क्वेश्चन ये आता है, इज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जस्ट रेवेन्यू? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने रेवेन्यू मैक्सिमाइज करके 60 और 70% ऑफ द स्पेक्ट्रम को अनयूज रख दिया और बाकी कंपनीज को धक्का मार के मार्केट से निकाल दिया, तो जो लोगों का जो लिवरेज है, प्राइसिंग लिवरेज है, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो एसेट का मैक्सिमाइजेशन वैल्यू करने का पर्पस ही क्या निकला? तो इज इट जस्ट रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन और पब्लिक वेलफेयर? ये दोनों जो है इंटरट्वाइंड है एक दूसरे से। वैल्यू को आइसोलेटेड एक सिंपल नैरो वर्टिकल में नहीं देखना चाहिए। वेलफेयर इंक्लूड्स कवरेज एंड कंपटीशन, रेवेन्यू ओनली व्यू इज इनकंप्लीट। हु टेस्ट ट्रस्टी फेलियर, कौन टेस्ट करेगा? क्योंकि ये तो कभी टेस्ट ही नहीं हुआ, ना 2G केस में हुआ, ना AGR केस में हुआ, और ना अभी हुआ है। कभी भी कितने भी कोर्ट केसेस हुए हैं, कभी भी ये नहीं टेस्ट हुआ कि DOT और गवर्नमेंट ट्रू फेथ ट्रस्टी की तरह एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही व्हेन दे गो ऑन डिसमिनेशन ऑफ और एलिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक स्पेक्ट्रम। कोर्ट का लिमिटेड रिव्यू रहा है, TRAI का रोल जो एडवाइजरी है, कैग जो है हमेशा रेवेन्यू फोकस रहता है, वो कहता है लॉस हो गया, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, पर वो देखती नहीं है कि ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स ऑफ द मार्केट, एफिशिएंट यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, वो हो रहा है कि नहीं। देयर इज नो वेलफेयर ऑडिट मैकेनिज्म। पैटर्न अक्रॉस ऑल केसेस, 2G देख लिया हमने, AGR देख लिया, स्पेक्ट्रम, IBC सब देख लिया, कहीं पे भी सब जगह पे वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। पर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का पता, अगर मेरे को सिर्फ पैसा मिला और वो पैसा जो है इस तरह से हमने कलेक्ट किया, इतना बढ़ा दिया और सिर्फ एक ही एंटिटी को एम्पावर कर दिया, तो कंज्यूमर का वैल्यू तो जो पूरी तरह से खत्म हो गया ना। बाकी सारा स्पेक्ट्रम खाली पड़ा रहा, सर्विसेज जनरेट नहीं हो पाई। फोकस ऑन प्राइवेट मिसयूज, सारा का सारा फोकस प्राइवेट मिसयूज से। नो रिव्यू ऑन पॉलिसी इंड्यूस स्ट्रेस, इसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं है। कोर क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड। ठीक है, व्हाट नीड्स टू चेंज? अब ये चेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन वैल्यू बियॉन्ड रेवेन्यू, ये कोई नहीं कर रहा है दोस्तों। ये प्रोसेस ही जिस तरह से बना हुआ है कि वैल्यू का जो डेफिनेशन है वो बियॉन्ड रेवेन्यू जो है नहीं हो पा रहा है। मेजर यूटिलाइजेशन एंड वेलफेयर, अलाइन प्राइसिंग विद सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्ट कंपटीशन। क्योंकि आज की तारीख में मार्केट के अंदर में दो प्लेयर है जो कि स्ट्रांग है। वोडाफोन आइडिया तो लंगड़ा के चल रही है। अब वोडाफोन आइडिया की सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी, उसमें ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि स्पेक्ट्रम के ड्यूज 1.2 लाख करोड़ है और उनका 2010 का ऑक्शन जो आपका 3G स्पेक्ट्रम है 2.1 गीगाहर्ट्ज बैंड में, वो एक्सपायर हो रहा है 2030 को। फाइनल टेक अवे, SC प्रोटेक्टेड स्पेक्ट्रम फ्रॉम इंसॉल्वेंसी मिसयूज, वो तो उन्होंने कर दिया, बट पब्लिक ट्रस्ट इज ए ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी। एफिशिएंट यूसेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो एड्रेस ही नहीं हुआ जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। क्लोजिंग थॉट क्या है? स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू द पीपल, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम मिसयूज इज नेसेसरी। मतलब स्पेक्ट्रम लोगों को बिलोंग करता है, उसको मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है उसका मिसयूज, बट ensuring efficient use is equally essential. What is efficient use? Efficient use का मतलब ये होता है efficient and optimal use. इसका मतलब होता है खाली ना पड़ा रहे। स्पेक्ट्रम इस तरह से प्राइस किया जाए जिसमें मार्केट के अंदर में प्लेयर्स जो है वो स्पेक्ट्रम के कारण बैंकरप्ट ना हो। जो आज दिखाई दे रहे हैं हमको, वो जानबूझ के बैंकरप्ट, कुछ हो सकता है कोई लोग जानबूझ के बैंकरप्ट हो जाते हैं और चले जाते हैं, पर वोडाफोन आइडिया केस देख लीजिए ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वोडाफोन आइडिया will have a tough time making payment in year 2028 because the dues are very high. 26,000 crores of annual payment is going to be due, और उनका जो स्पेक्ट्रम जो है 2010 का, वो जो उन्होंने ऑक्शन से लिया था वो एक्सपायर होने वाला है 2030 को।
तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसलिए सोचा कि मैं आपको वीडियो को जो है एक्सप्लेन एंड सिंपल लीगल टर्मिनोलॉजी से ना बना के ये सारे डायमेंशंस को आपके सामने रखूं और मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है प्रिंसिपली सही है, पर पूरा का पूरा होलिस्टिक व्यू नहीं बन पाया, क्योंकि उन्होंने ये एग्जामिन नहीं किया कि बैंक्रप्सी जो है वो हाई प्राइस के कारण भी होना हो सकता था कि नहीं, या सिर्फ कंपनीज का इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण बैंक्रप्सी हुआ, और डीओटी जो है वो ट्रस्टी की तरह काम कर रही है कि नहीं कर रही है। स्पेक्ट्रम जो है वो खाली तो नहीं पड़ा हुआ है, मार्केट तो अनकॉम्पिटिटिव नहीं हुआ है। ये सारे इश्यूज जो है एग्जामिन होने से रह गए। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।